हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने क्लास 8 में 1.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है, आज हम प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा में व्यक्त करना है। तो संख्या रेखा में व्यक्त करने के लिए हमारा पहला सवाल है 7/4 और दूसरा सवाल है -5/6। तो आइए अब हम पहला सवाल अपना सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप संख्या रेखा बनाना जानते होंगे, संख्या रेखा में बीच में हमारा सेंटर में 0 रहता है और एक साइड प्लस की संख्याएं रहती हैं और दूसरे साइड माइनस की संख्याएं रहती हैं। तो जैसा कि हमको संख्या मिला है, पहला सवाल मिला है 7/4, तो 7/4 को अब हम संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। देखिए, संख्या रेखा के इस साइड प्लस की संख्याएं रहती हैं और बीच में 0 रहता है और इस साइड माइनस की संख्याएं रहती हैं। तो हमको प्लस की संख्या को निरूपित करना था, इसलिए हमने प्लस वाले को ले लिया, माइनस वाले को छोड़ दिया। तो देखिए 7/4 था, बटे में 4 था, तो हम 0 से स्टार्ट करके तो देखिए 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इसी तरह हम कहाँ तक लिख लेंगे जितना हमको लेना था। 7/4 तक लेना था तो हम 9/4 तक ले लेंगे या 10, जितना भी आप ले सकते हैं। तो अब देखिए 7/4, तो यहाँ पे हम गिन लेंगे 7/4, 7/4 हमारा ये है। तो यहाँ के ऊपर पे हम एक बिंदु कुछ भी मान लेंगे, P A B कुछ भी मान सकते हैं आप। तो ये हमारा 7/4 निरूपित हो गया। अब इसी तरह आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है -5/6। तो देखिए माइनस का है, अब चूँकि हमको माइनस की संख्या प्रदर्शित करनी है तो अब हमको माइनस वाली संख्या लेनी पड़ेगी। तो देखिए ये हमारा संख्या रेखा है, ये हमारा 0 हो गया। देखिए अभी हमने इसको लिया था जब, तो यहाँ पे इस साइड को प्लस संख्याएं थी, अब हमने माइनस की लेना है तो माइनस इस साइड होगी। तो ये हमारा 0 हो गया। अब हमको देखिए माइनस का 5/6 करना था, तो हम 1/6 से माइनस की ओर बढ़ते चलेंगे। तो माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, इसी तरह डैश डैश करते हुए हम माइनस के 7 तक हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर लिए। अब हमको क्या प्रदर्शित क्या करना था, माइनस का 5/6। तो माइनस का 5/6 ये है, तो यही इसी बिंदु पे हम पॉइंट करके बिंदु कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। जो भी आपको समझ में नहीं आता या डाउट होता है तो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा अगला है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए सेम उसी तरह करना है, क्योंकि ये सब माइनस माइनस वाले दिए हुए हैं तो हम माइनस वाले लिख लेंगे। तो मान लीजिए कि बिंदु ए पॉइंट मान लेते हैं -2/11 को, बी मान लेते हैं -5/11 को और सी मान लेते हैं 9/11 को। तो आइए अब हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो जैसा कि देखिए ये हमारी संख्या रेखा है, तो ये संख्या रेखा हमारी है। तो देखिए अब संख्या रेखा में माइनस वाली संख्या लेना था तो माइनस का हमने ले लिया। माइनस का 1/11 सब में था, हर में, तो 11 तक ले लेंगे, हर में सब में 11 होना चाहिए। तो माइनस का 1/11, 2/11, 3/11, इसी तरह डैश करके हम कहाँ तक ले लें, देखिए 9 तक दिया था तो हम 10 तक ले लेते हैं। तो माइनस का 10/11। अब जहाँ जहाँ पे जो हमारी संख्या है वहाँ पे हम निरूपित कर देंगे। तो देखिए पहला माइनस का 2/11 था, तो माइनस का 1/11 में ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा माइनस का 5/11, तो दूसरा पॉइंट हमारा 5/11 हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, 9/11, तो तीसरा पॉइंट हमारा हो गया 9/11। तो ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। संख्या हमको 2 से छोटी लिखना है। तो देखिए 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या माइनस का 1/3 हो सकती है, नहीं 1/3 हो सकती है हमारी, फिर 1/4 हो सकती है और 1/2 हो सकती है, और कॉमा लगा के माइनस का 1/2 लिख सकते हैं और माइनस का 1/5। ये हमारी संख्या क्या है, 2 से छोटी है। अब आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, माइनस का 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। देखिए 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जो जो दिया होगा हम लिख लेंगे। दी गई परिमेय संख्या क्या कौन कौन सी थी, माइनस का 2/5 और 1/2 है। यहाँ पर 5 और, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, देखिए 5 और 2 का हमने एलसीएम किया तो कितना आया था हमारा, 10 आया था। चूँकि -2/5, अब 5 को हमको 10 में कन्वर्ट करना है तो 5 में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हम दोनों में 2 का गुणा कर देंगे, जो भी यहाँ पे करेंगे वही ऊपर भी कर देंगे। देखिए -2 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का 2 में करेंगे तो माइनस का 4, और 5 में 2 का कर देंगे तो 10। वाह। अब देखिए दूसरी संख्या हमारी थी 1/2, तो 2 में 10 करने के लिए हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 5 का कर दिया तो 5 का ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा।
तो 5 का 1 में करेंगे तो 5 और 5 का 2 में कर देंगे तो 10। अब देखिए -4 और 5 के बीच में 10 परिमेय संख्या तो आएंगी नहीं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 2 का और आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 4/10 में 2 का गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया और 10 दूनी कितना हो गया 20। वाह। अब 5/10 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो -8/20 हुआ 10/20। अब आइए अब हम इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अतः निम्न परिमेय संख्या हमारी कितनी होंगी, देखिए जो यहाँ आ जाता है उसको नहीं लिखना है और जो यहाँ आ जाता है उसको नहीं लिखना है, इसके आगे से लिखना है और इसके एक कम लिखना है। तो 8 आया था तो हम 9 से 7 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो 8 को हमको नहीं लिखना है तो कम से लिखेंगे तो -7/20 हो जाएगा, -6/20 हो जाएगा, -5/20 हो जाएगा, -4/20 हो जाएगा, इसी तरह -3/20 हो जाएगा। इसी प्रकार -2/20 हो जाएगा और 1/20 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस की संख्या हो जाएंगी तो -1/20, 2/20। देखिए यहाँ तक ही हमारी 10 परिमेय संख्या हो सकती है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको 10 ही निकालना था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, 2/3 और 4/5 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन -3/2 और 5/3। तीसरा क्वेश्चन हमारा 1/4 व 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या। जिस प्रकार अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया उसी प्रकार अब हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब मैं पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन क्रमांक 4 में आपको बताया, सेम वही प्रोसेस करनी है। तो 2 आप लोग करिएगा, 1 मैं करता हूँ। तो सॉल्व करते हैं 1/4 व 1/2 के मध्य में। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2/3 और 4/5 में। तो देखिए 3 और 5 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा। तो 3 में से 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का हमको गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का जब गुणा करने के तो 5 3 कितना हो जाएगा हमारा 15 और 5 दूनी ये हो जाएगा 10। इसी प्रकार इसमें भी हमको 15 बनाने के लिए 3 में गुणा करना पड़ेगा। तो 5 में जब 3 का करेंगे, जो भी हम नीचे गुणा करेंगे वही ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या का। तो 5 में से 3 का गुणा किए तो 5 3 15 हो गया और 4 3 12 हो गया। अब देखिए 10 और 12 के बीच में हम 5 परिमेय संख्या तो निकाल नहीं सकते हैं, इसमें से 2 ही परिमेय संख्या आएगी। तो हम क्या करें, इनमें कुछ और सेम संख्या का गुणा कर दें। तो क्यों ना हम 4 का गुणा कर दें। तो अतः 10/15 में हम 4 का गुणा कर देते हैं। देखिए 4/4 तो 10 में से 4 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा और 15 में से 4 का गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। वाह। 12/15 तो 12 में से 4 का गुणा कर देंगे तो देखिए 48 हो जाएगा और 15 में से 4 का गुणा कर देंगे तो 60। अब हम 40 और 48 के बीच में तो हम 5 परिमेय संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं। तो अतः निम्न परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी। तो देखिए जितना आ जाता है, जैसे 40 आ गया है ना तो 40 को हमको नहीं लिखना और 48 आ गया है तो 48 नहीं लिखना। तो 40 के बाद क्या होगा 41, 41/7, 42/60, 43/60, 44/7, 45/60। यही हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई। यदि 6 7 बोलता है तो अभी हम और निकाल सकते थे, 2 संख्या तो और निकल सकती थी, पर हमको 5 ही बोला तो हम 5 ही निकाल लेंगे, क्यों फालतू में निकालेंगे। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन आप अपने से करिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे ना इसका 3/2 व 5/3 और तीसरा क्वेश्चन हमारा 1/4 व 1/2। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम करने पे आप ऊपर नीचे दोनों का गुणा कर सकते हैं हर को बराबर करने पर। जैसे हमने क्वेश्चन क्रमांक 4 और 5 किया सेम उसी प्रकार आप कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे सभी सवाल। यदि कोई सवाल में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।